स्वागत है आपका फसल क्रांति में। मैं हूं आपके साथ फिजा काज़मी। हम मौजूद हैं बायो एजटेक वर्ल्ड कांग्रेस एक्सपो 2025 में। कई बार हम देखते हैं कृषि क्षेत्र में रेगुलेशंस की जरूरत होती है और जब एक ही मंच पर तमाम कंपनियां पहुंचती हैं तो कोई ना कोई कंक्लूजन्स किसानों के लिए या फिर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए कई मायनों में खास रहता है। इस बीच हमारे साथ मौजूद है जेनक्रस्ट से सतीश तिवारी सर, वाइस प्रेसिडेंट है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका फसल क्रांति में। आपसे पहला सवाल यही रहेगा कि कंपनी कृषि क्षेत्र के लिए कैसे कार्य कर रही है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका और फसल क्रांति का मुझे ये मौका देने के लिए। आज हमारी कंपनी जो जेनक्रस्ट है वो कृषि क्षेत्र में काम करती है और ये समता ग्रुप की कंपनी है जो एग्री न्यूट्रिशन में काम करती है, जो फसल के लिए न्यूट्रिशन प्रोडक्ट होते हैं उसमें काम करती है। और जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो ऑलमोस्ट प्रोडक्ट जो है केमिकल फ्री है, दे आर ऑर्गेनिक इन नेचर। और ऑल इंडिया में हम लोग जो है करीब 15 स्टेट में ऑपरेट कर रहे हैं और सब जगह हमारी टीम है जो किसानों की सहायता करती है। जी सर, अगर हम उत्पादों की बात करें तो जेनक्रस्ट के पास कौन कौन से उत्पाद हैं कृषि क्षेत्र में किसानों के लिए? जी हमारे पास 3 तरह की रेंज है। जो पहली रेंज है ऑर्गेनिक रेंज, वो बायोस्टिमुलेंट है, उसमें जो बिल्कुल बनाना सेप टेक्नोलॉजी पे आधारित है, बायो बेस्ड है और ऑर्गेनिक नेचर का प्रोडक्ट है। इसके अलावा मल्टी माइक्रोन्यूट्रिएंट एग्रोपूर्णा प्रोडक्ट है एंड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर है फॉर्म करके। इसके अलावा हमारे पास माइक्रोराइजा है और इसके अलावा जो कस्टमाइज लिक्विड फर्टिलाइजर होते हैं अंडर एफसीओ, वो सभी प्रोडक्ट हैं जो फार्मर की जरूरत है। सर कई बार हम देखते हैं कंपनी फार्मर्स के लिए नए उत्पाद लेकर आती है, लेकिन उन उत्पादों की जानकारी एक किसान तक पहुंचाने का कार्यक्रम कैसे रहता है? कैसे आप किसानों तक अपने उत्पादों की पहुंच को पहुंचाते हैं और जरूरी हो जाता है किसानों तक उन उत्पादों की महत्वपूर्ण और सही जानकारी पहुंचाना, तो कंपनी कैसे उस क्राइटेरिया को फॉलो करे? जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी कंपनी अगर नया प्रोडक्ट लाती है तो वो किसानों तक पहुंचे और उसके लिए जो बहुत वेरियस मार्केटिंग एक्टिविटी होती है। पहला काम होता है फील्ड के डेमोन्स्ट्रेशन करना, फार्मर को दिखाना कि उसका प्रोडक्ट कैसे काम कर रहा है और जब उसमें डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं तो उसका रिजल्ट उस फार्मर को और जो नजदीक के फार्मर है या पूरे विलेज के फार्मर है उनको दिखाना, फार्मर मीटिंग्स करना, डिफरेंट तरह के प्रशिक्षण शिविर लगाना, ये सारे कंपनी जो है हमारे गांव स्तर पर काम करती है। और जो यूजर फार्मर है वो फर्दर आगे किसानों को बताते हैं हमारे प्रोडक्ट के अच्छे रिजल्ट के बारे में। तो फिजिकल एंड डिजिटल मोड दोनों तरह से, डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक और इन सब के थ्रू भी, हम व्हाट्सएप के थ्रू भी फार्मर को जो अपने प्रोडक्ट की और अच्छी जो चीजें हैं कृषि के लिए वो जानकारी पहुंचाते हैं। सर अगर अभी हम बात करें तो कौन कौन से राज्यों में आपकी कंपनी काम कर रही है किसानों के? जी, इंडिया में हम ऑलमोस्ट इंटायर वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ में ऑपरेट कर रहे हैं। लगभग 15 स्टेट में हम लोग काम कर रहे हैं। हमें काम करते हुए 1 साल हो गया है और इस दौरान हमने करीब 1 करोड़ फार्मर को टच किया है और जिसमें से हमारे पास 10 लाख जो है वो सेटिस्फाइड यूजर हैं अक्रॉस इंडिया। हमारे पास अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम है, करीब 250 लोगों की जो फील्ड में काम करती है और करीब 5000 के लगभग डीलर्स हैं जो ऑल इंडिया में काम कर रहे हैं। सर अगर हम बात करें किसानों के उत्पादों का, आपने बताया कि कैसे कंपनी पहुंचा रही है, लेकिन कंपनियों के पास क्या आगे के लिए किस तरह चुनौती देखते हैं? जो प्रोडक्ट्स की सही उच्चता है या गुणवत्ता है उसको कैसे किसानों को जांचना चाहिए और उसकी आपके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए? जी, आप जानते हैं कि मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और बहुत सारी कंपनियां हैं, बट किसान को ये देखना चाहिए कि जो वो प्रोडक्ट खरीदता है वो या तो अंडर एफसीओ हो और सीआईबी के थ्रू हो, रजिस्टर्ड प्रोडक्ट हो और उसके अंदर जो कंटेंट है वो वाजिब तरह से लिखे हों और जो फर्टिलाइजर यूज भी करना है वो फसल के मुताबिक करना है और उसकी ज़रूरत के मुताबिक करना है और जिस कंपनी के उसको रिजल्ट अच्छे लगते हैं और उस कंपनी के प्रोडक्ट उन्होंने ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। सर आखिरी में आपसे सवाल यही रहेगा हमारा कि आप फसल क्रांति के माध्यम से किसान भाइयों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? जैसे आप सब जानते हैं जो किसान हैं वो हमारे अन्नदाता हैं। अगर हम आपने कुछ भी आज खाया है तो वी शुड थैंकफुल टू फार्मर्स। पर हमारे देश में किसानों की स्थिति को और अच्छा करने के लिए बहुत ज़रूरत है कि वो जो नई एग्रीकल्चर टेक्निक्स हैं, एग्री इनपुट हैं, बीज से लेके खाद, बीज, दवाएं और मैकेनाइजेशन का इस्तेमाल करें। लागत को वाजिब तरीके से, फर्टिलाइजर को वाजिब तरीके से इस्तेमाल करें ताकि वो वेस्ट
ना हो और फसल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक न्यूट्रिएंट की सप्लाई करें और वो फसलें उगाएं जिसका उनको मार्केट में अच्छा दाम मिले। बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज न करें ताकि जो सॉइल है उसकी गुणवत्ता बनी रहे और जो सॉइल आज फार्मर को उन्हें उनके फादर ने दी है वो भी आगे जनरेशन को दे जाएं। सो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर विद इनोवेटिव सॉल्यूशंस, ये हमारा नारा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। जिस तरह सर ने बताया कि गुणवत्ता काफ़ी महत्वपूर्ण है, किसानों को अपनी सूझबूझ से हर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। कृषि क्षेत्र में बढ़ोतरी किसानों की भी तभी होगी जब वो अपने प्रोडक्ट्स के चयन को बखूबी देखें और उसका इस्तेमाल करें। कृषि से संबंधित और भी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।